जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले रैंक पे है ऋषभ 74 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड रामेश्वर कुमार 74 नंबर। अगला है किरण कुमारी 67 नंबर, ताली हो जाए गर्ल्स के लिए। नीतू कुमारी 66 नंबर। ब्रज किशोर 66 नंबर। काशी कुमार 64 नंबर। आनंद 63 नंबर। अजय कुमार 63 नंबर। अजय। गोलू 61 नंबर। विकास 58 नंबर। अमित कुमार 58। कुंदन कुमार 57। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। आज का बिहार एसएससी का नंबर में टॉप पे हैं सनी सिंह राजपूत 129 नंबर, ताली हो जाए। अगला है मनीष कुमार 125 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। आनंद कुमार 125 नंबर। फैजान खान 119 नंबर। धर्मेंद्र 118 नंबर। नीलेश पटेल 114 नंबर। सलमान 105 नंबर। सतीश कुमार 104 नंबर। ज्योति कुमारी 100 नंबर। ज्योति। दिवाकर प्रकाश 97 नंबर। सिंधु 79 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से बैठ जाइए, बैठिए ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली पार्टी कौन थी? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी, दोनों जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं की थी। और साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 में बम्बई में पहुंचा था। और व्हाइटमैन कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन। हाँ, गठन हुआ था कब? नवंबर 1927 में। चलिए, आज कितना सदस्य था साइमन कमीशन में? 7। सातों का सातों अंग्रेज था। ठीक है। दांडी यात्रा में शामिल एकमात्र बिहारी कौन था? मतलब बिहार से कौन था? कारो बाबू था। और टोटल दांडी यात्रा में कितना व्यक्ति था? 78 प्लस गांधी जी 79 टोटल। ठीक है। और अब्बास तैयब जी जो है ना, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो है ना, सब बड़ा बड़ा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया ना, तो उसके बाद नेतृत्व कौन किए थे? अब्बास तैयब जी। दांडी यात्रा कब हुआ था शुरू? 12 मार्च 1930 में। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। चलिए, उसके बाद है दांडी यात्रा केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखा जाए, यह बात के लिए किसने महात्मा गांधी को राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। और धर्षणा, कौन सा कांड? धर्षणा कांड, जो किससे? गोदाम पे। हाँ, सरोजिनी नायडू संबंधित है धर्षणा कांड से। चलिए, एनी बेसेंट तो आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका लिखी है और कांग्रेस की पहली महिला बनने वाली अध्यक्ष है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस आए थे किस जहाज से? हाँ, बेंस्टियाना जहाज से। किसका जहाज था? इटली का था। लेकिन गए थे कौन सा जहाज से? एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। हेक्टर जहाज से कौन आया था? नहीं, कैप्टन हॉकिंस आया था। और रेड ड्रैगन क्या था? पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था, रेड ड्रैगन। और बीगल क्या था? चार्ल्स डार्विन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था बीगल नामक जहाज से। और एसएस सफारी क्या था? गांधी जी जो है ना दक्षिण अफ्रीका गए थे कौन सा जहाज से? एसएस सफारी से। कब? 1893 में। किसका केस लड़ने? अब्दुल्ला नामक सेठ। हाँ, अब्दुल्ला का। हाँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब प्रारंभ हुआ था? 3 जनवरी 1932 में। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कब पहला बार हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को तो नमक सत्याग्रह। ठीक है। और ठीक है, 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ हुआ। अब
फिर उसके बाद अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। ठीक है। अब 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन। हाँ, 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर 1930, 31, 32 तीन। हाँ 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। हाँ, 2 सितंबर में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से किसने मना कर दिया? गढ़वाल राइफल ने जी। ठीक है। और चलिए उसके बाद 34 BNI से कौन संबंधित था? मंगल पांडे संबंधित था। और 20 नेटिव इन्फेंट्री से कौन संबंधित था? हाँ, जो 1857 की क्रांति जो है किस बटालियन ने शुरू किया था? 20 NI। हाँ, मैं कहाँ से? मेरठ से। कब? 10 मई 1857। 12 मई को दिल्ली पहुंचा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? हाँ, मई 1934 में हुआ था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। यही राम मनोहर लोहिया ने कौन सा क्रांति दिया था? सप्त क्रांति। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका प्रारंभ किया था? हुंकार। कहाँ से? पटना से। अब प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है। और बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता ने। न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। हालांकि बिपिन चंद्र पाल का भी है न्यू इंडिया। चलिए, नहीं, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है। हाँ, बिपिन चंद्र पाल का भी न्यू इंडिया। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से किस सत्याग्रह को कहते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी। विनोबा, हाँ, भूदान आंदोलन संबंधित थे। पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ब्रह्मदत्त। और चौथा बोलेगा ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, 5वां कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। 6ठा भी था। 6ठा भी कोई था। हाँ, 6 तक था। चलिए, चौथा 5वां तक याद रखिए, काफ़ी है। चलिए, उसके बाद है कहाँ तक आए? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद है भारत प्रजा मंडल की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1927। कहाँ पे? बम्बई में। और नेहरू इसके अध्यक्ष कब बने? 1939 में। भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष नेहरू बने 1939 में। 17 अक्टूबर 1940 को तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? श्री राजगोपालाचार्य ने। कब जारी किया था? नहीं, 44-45 में। 44 में होगा। नहीं, नाव और नेवर में। हाँ, चौधरी रहमत अली ने नाव और नेवर में पाकिस्तान शब्द का चर्चा किया था। YB चौहान कौन थे? वो 17 में जो समांतर सरकार का स्थापना हुआ था ना, किसने किया था? YB चौहान ने। 17 महाराष्ट्र में। हाँ। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति किसको कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति। हाँ, 19 देखिए, नहीं ना, 1906 में। हाँ, ढाका में। बलिया में समांतर सरकार का गठन किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। बलिया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। YB चौहान 17 में। ठीक है। और लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल कौन थे? ये आज़ाद हिंद फौज का जो है ना, लक्ष्मी बाई रेजिमेंट जो बनाए थे ना सुभाष चंद्र बोस, उसी का नेतृत्व कौन किए थे? लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? अरुणा असफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व बाद में कौन किया था? यही सब जितना बड़ा व्यक्ति, जितना क्रांतिकारी है ना, सब गिरफ्तार हो गए थे। तो कौन नेतृत्व की थी? अरुणा असफ अली। उषा मेहता किसके लिए फेमस है? हाँ, रेडियो, हाँ, खुफिया रेडियो चलाने के लिए आपका उषा मेहता प्रसिद्ध है। ठीक है। रेडियो का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। और आकाशवाणी 1957 में। भूमिगत किए थे राम मनोहर लोहिया 1942 में। भूमिगत रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति राम मनोहर लोहिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 27 मार्च 1947 को। और 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। हाँ, शहीदी दिवस। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। चलिए, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी किसने किया था?
फणीनाथ घोष ने किया था, मतलब गवाही दे दिया था, और इसलिए इसका हत्या कौन कर दिया? बैकुंठ शुक्ल ने फणीनाथ घोष का हत्या कर दिया। नरेंद्र गोसाई कौन था? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया? नरेंद्र गोसाई। और अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। और दीनानाथ किस में? दिल्ली षड्यंत्र केस में। और दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1912। हाँ चलिए, अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ना, किससे संबंधित है? इसमें 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, वो अवैध रूप से जो है ना हथियार रखने के लिए। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्फरेड थे। ठीक है। हाँ, विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। क्लीमेंट एटली जो है ना, भारत जब आज़ाद हुआ था ना, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली आपका लेबर पार्टी। हाँ, लिबरल पार्टी से कौन चुनाव लड़े थे? दादा भाई नौरोजी, फिंसबरी से 1892 में। चलिए, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। और इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन 1903 में। फिनिक्स फॉर्म 1904 में। और टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 में। गांधी जी का हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाला जज कौन थे? आत्माचंद अग्रवाल। ठीक है। और आपका चमनदीप कौन था? पंजाब में डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था, पंजाब में डंडा फौज। हाँ, लाठी क्लब का स्थापना कौन किया था? लाठी क्लब जो है, ठीक है, लाला लाजपत राय ने किया था। नहीं, सॉरी, लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए, उसके बाद आइए, दयाल दास। निरंकारी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दयाल दास ने शुरू किया था। रमाबाई। महिला सभा का स्थापना कौन किया था? पंडिता रमाबाई ने किया था। और महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? पुणे में डीके कर्वे ने किया था। बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे। और पहला कौन था? श्री कृष्ण सिंह थे। और कब शुरू हुआ था बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह? 28 नवंबर 1940 में। देखिए, वहाँ पे शुरू हुआ। इंडिया लेवल पे बोलेगा तो कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। और बिहार में 28 नवंबर 1940 को। सिंबलवाड़ा और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में कौन है? दाचीग्राम है, किश्तवाड़ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन है? हाँ, बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, सिंगालीला, न्योर वैली, ये सब पश्चिम बंगाल में है। अंडमान निकोबार में हाँ साउथ बटन है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। माउंट हैरियट, जिसका नया नाम आपको क्या हो गया? माउंट मणिपुर भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और गलातिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी अंडमान निकोबार में। गलातिया। निरिंकी और नटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। कहीं नटांकी लिखता है, कहीं इटांकी भी लिखता है। कहाँ है? नागालैंड में है। मिजोरम में कौन है? मुनलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। सिरोही मणिपुर। हाँ, केबुल लामजाओ भी मणिपुर। और सिक्किम में कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। और मिजोरम में तो हो गया मुनलेन हो गया मिजोरम में। और फांगपोय ब्लू माउंटेन कहाँ है? ये भी आपका मिजोरम में। देखिए, मुनलेन हो गया मिजोरम। और मोलिंग कहाँ हो गया? मोलिंग बोलेगा ना तो अरुणाचल प्रदेश। और मोलेम, हाँ मोलेम कहेगा तो गोवा। दो गोला रहेगा तो गोवा। हाँ, मोलेम गोवा। और मुलिंग तो अरुणाचल प्रदेश। और मोलेन तो मिजोरम। चलिए, कमलेश्वर बांध पार किस नदी पर है? हिरन नदी पे। कहाँ पे है? गुजरात में है। सतलज नदी पे कौन सा बांध है? नाथपा झाकरी है। कोल डैम परियोजना है। हाँ, भाखड़ा नागल को जल की प्राप्ति सतलज अभ्यास से होता है। झेलम पे कौन है? तुलवुल परियोजना। ठीक है। चंबल पे तो बहुत सारा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, महात्मा गांधी सागर, गंगा सागर, सब कौन सा नदी पे है? चंबल पे। ठीक है, चंबल पे। और राणा प्रताप और जवाहर सागर ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। लेकिन महात्मा गांधी कहाँ है? हाँ, गंगा सागर जो है मध्य प्रदेश में। महात्मा सागर और नहीं, गंगा सागर है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप और जवाहर सागर ये सब दोनों राजस्थान में हो गया। और गंगा सागर मध्य प्रदेश। सतलज परियोजना किस नदी पे है? चिनाव पे, याद रखिएगा। सतलज में नहीं है, चिनाव पे।
थामिन मिर्ग परियोजना कब आया था? 1977 में मणिपुर में शुरू हुआ था। 2006 में गिद्ध संरक्षण आया था। 2009 में हिम तेंदुआ। 1978 में घड़ियाल। एजेंडा कब? 1987 में घड़ियाल। 72 में गिर परियोजना, जो एशियाई गिर कहाँ? गुजरात में जो पाया जाता है। और हंगुल कब? 1970 में। और हंगुल, हाँ हंगुल 70 में। और बाघ 73 में। हाथी कब है? 92 में, 1992 में। शिकारी देवी अभयारण्य किस जीव के लिए है? कस्तूरी मृग के लिए है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सफ़ेद बाघ के लिए कौन फेमस है? हाँ नंदन कानन है। वो तो एशियाई शेर के लिए। साइबेरियन सारस कहाँ मिलता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, जो हाँ राजस्थान में है। पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, ठीक है। और आपका हंगुल कहाँ मिलता है? हंगुल दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तेलंगाना में कौन है? पाखाल है, कावला है। हाँ कावला पाखाल दोनों तेलंगाना में। कर्नाटक में कौन है? भद्रा, सोमेश्वर, नागरहोल भी है। मेघालय में कौन है? हाँ नोगर वायलेम नोकरेक भी है, ठीक है। पटना पक्षी विहार कहाँ? एटा उत्तर प्रदेश में है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार कहाँ? हरदोई में है। आगरा में सूर्य सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। प्रतापगढ़ में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, जिसको बेंती लाल पक्षी विहार भी कहते हैं। बलिया में कौन सा है? सुराताल पक्षी विहार, जिसको लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं। दुर्लभ सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? नंदन कानन। कहाँ है? उड़ीसा में है। नामदफा क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ सरिस्का जो है, हाँ सरिस्का में जो है ना, टाइगर एक्शन योजना कहाँ शुरू हुआ था? सरिस्का राजस्थान में, टाइगर एक्शन योजना। और टाइगर के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ था? वो तो टाइगर योजना आया था 2010 पिट्सबर्ग रूस में। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और टाइगर कितना देश में पाया जाता है? नहीं 13 देश में। भारत का 18 राज्य है और देश है 13 को। चलिए हाँ चलिए। पाखुई, कमलांग, नामदफा ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तेलंगाना में कावल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। अमानगढ़ इस बार पूछा था। दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाँ बिहार दरोगा में पूछा। मिजोरम में डम्पा हाँ अभयारण्य कहाँ है? मिजोरम में। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? 18 राज्यों में। और 13 में विश्व में बाघ पाया जाता है, 13 देश में। और 9 गो टाइगर रिजर्व था कब? जब शुरुआत हुआ था 1973 में। टाइगर परियोजना जब शुरू हुआ था ना, तो कितना आपका ये में क्या बोलते हैं कितना टाइगर रिजर्व था? तो 9 टाइगर रिजर्व था भारत में। अभी हो गया वर्तमान में 54। हाँ अंतिम कौन है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नहीं अंतिम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। वीरांगना देखिए तो देखिए एक रानीपुर है जो 54वां। नहीं रानीपुर तो आपका उत्तर प्रदेश है। एक गोवा में भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है बनाने के लिए, एक महादेई टाइगर रिजर्व को, लेकिन अभी बनाया नहीं, लेकिन बन जाएगा जल्दी। चलिए वीरांगना है ना, वीरांगना दुर्गावती जो उत्तर प्रदेश में। गुरु घासीराम छत्तीसगढ़ में है। वीरांगना वाला ही मध्य प्रदेश में है। लगता है ना इसको मान्यता ख़त्म कर दिया ना क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व का। कहीं कहीं वही देता था 54, इसलिए इसमें गड़बड़ होता है कभी 53-54 में। चलिए ठीक है। रानी वीरांगना को राजस्थान का ही है, करौली राजस्थान वाला है। धौलपुर करौली कहाँ है? राजस्थान में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? हुकांग घाटी कहाँ है? म्यांमार में है। साक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भूटान में है। शुक्ला फांटा कहाँ है? नेपाल में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में।
भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहाँ खोला गया है? तिरुनेलवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। और जयपुर में भारत का पहला संविधान पार्क। और भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची, मध्य प्रदेश। मैटूर गांव जो है ना, भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत भाषा बोला जाता है। न कर्नाटक में, मैटूर गांव कहाँ है? कर्नाटक में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। 1974 में जल संरक्षण योजना आया था। 2000 में ध्वनि प्रदूषण, हाँ, और 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम आया था। माधव गाडगिल समिति किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से। कब आया था? 2011 में। और 2013 में कस्तूरी रंगन समिति। दोनों किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा किसने दिया था? देखिए, ये जनसंख्या से कौन संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है स्वामीनाथन। और चीनी घोटाला से आपका ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला, स्वामीनाथन समिति। चलिए, पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा किसने दिया था? डब्ल्यू बेनेट ने दिया था। नॉर्मल माइल्स क्या दिया है? हॉट स्पॉट शब्द दिया है। जैवमंडल शब्द कौन दिया है? एडवर्ड स्वेस। इकोलॉजी शब्द कौन दिया है? हैकल, अर्नेस्ट हैकल। हाँ, और वही बोलेगा पारिस्थितिक पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन दिया है। ठीक है। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र कौन दिया है? एजी टांसले दिया है। चलिए, हो गया, सब हो गया ना। पर्यावरण से पूछता है क्वेश्चन। पर्यावरण का शत्रु किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, आसपास का जो है सब पानी सोख लेता है। और ठीक है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक जलकुंभी, इसको जल हायासिंथ भी कहते हैं। हाँ, जलकुंभी हरा हरा होता है, मतलब बंगाल का आतंक क्या है बोलते हैं? काहे कि इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि पूरा पानी को जो है ये कर देता है, कवर कर देता है। हाँ, क्या बोले? हाँ, गाँव में होता है, तालाब में पूरा भर जाता है तालाब में। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2018 में। कहाँ से? रांची से। और 1988-89 में कौन सा योजना? कुटीर ज्योति योजना। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में। नए आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम कब बना था? 1985 में, राजीव गांधी के समय में। और दूसरा बार कब बना? 1991 में। ठीक है। नहीं, सर्वप्रथम बोले था 85 में। हाँ, लेकिन हाँ रूपरेखा बनाया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। चलिए, उसके बाद है 2001 में क्या आया था? सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में था। 2005 में क्या आया था? सूचना का अधिकार, जून 2005 में आया था। और लागू कब हुआ था? अक्टूबर, कितना अक्टूबर? नहीं, 16 अक्टूबर। क्या? नहीं, अरुणा राय। सूचना का अधिकार अधिनियम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? अरुणा राय। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्णन। और कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर आपका नई शिक्षा नीति आया है। कब आया है? 2020 में कि 19 में? नई शिक्षा नीति 19 में आया होगा। देखिए तो हमको नहीं कन्फ्यूजन। अब प्रोफेसर राजकृष्ण क्या है? हिंदू वृद्धि दर कौन दिए हैं? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया है। नहीं, वो तो आया था पहला बार, वो अथी के लिए, पश्चिमी घाट के लिए। हाँ, पश्चिमी घाट के लिए आया था उस समय। अच्छा, ठीक है। 29 जुलाई, सही बोले, 29 जुलाई 2020 सही। ठीक, चलिए उसके बाद आ जाइए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। कौन सा समिति के सिफारिश पर? हिल्टन यंग समिति। हाँ, हिल्टन यंग समिति। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। 50। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। और डब्ल्यू फ्लेमिंग क्या बोला है? क्रोमेटिन शब्द कौन दिया है? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया है। डब्ल्यू रॉक्स, भ्रूण विज्ञान का स्थापना कौन किया है? डब्ल्यू रॉक्स। और ई स्टारबर्गर, कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किया है? ई स्टारबर्गर। सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था? जी डॉगमैन ने किया था। अर्नोल्ड और उसका ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। रॉबर्ट एडवर्ड क्या किया है? परखनली शिशु जो है ना, उसका विकास कौन किया है?
रॉबर्ट एडवर्ड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने मिलता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक मिलीकरण किया है तेल बूंद विधि से। सल्फर ड्रग हो गया। कुत्ता में गुणसूत्र कितना होता है? 78। 80 किस में होता है? कबूतर में। 48 आलू, चिंपैंजी और तंबाकू। 44 खरगोश में। 42 गेहूँ, चूहा, बंदर। बिल्ली में कितना गुणसूत्र? 38 गो। 26 किसका में? मेढक में। मेढक में 26 और मक्का में 20। प्याज में 16। टमाटर में नहीं, मटर में 14। प्याज 16 है। हाँ, और मच्छर कितना है? 6। घरेलू मक्खी 12। सबसे कम किस में? एस्केरिस 2 गो और सबसे ज़्यादा टेडोफाइट्स 1300 से 1600। नीला रंग किससे प्राप्त होता है? आर्चिल और रेकनोरा नामक शैवाल से, कवक से। और लाइकेन क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक है। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा ना, वहाँ लाइकेन नहीं जन्मेगा, नहीं मतलब पनपेगा, जन्म लेगा। हाँ, लाइकेन जो है किसका मिश्रण है? कवक का शैवाल का। चलिए, लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। अब प्राकृतिक रूप से लिटमस पेपर कैसा रंग का होता है? बैगनी। हाँ, पर्पल बोलिए चाहे बैगनी। और परमेलिया सेक्सटेलिस से क्या होता है? मिर्गी का दवा बनता है। लोबेरिया से क्या बनता है? इत्र, जो सेंट बनता है ना, किससे बनता है? लोबेरिया से। लेमनेरिया से क्या बनता है? आयोडीन, टिंचर आयोडीन बनता है लेमनेरिया नामक शैवाल से। हैं, खांसी का दवा में भी। ठीक, उसके बाद है 1829 में जीवाणु नाम किसने दिया है? एरन वर्ग ने दिया है। लेकिन जीवाणु का खोज लुवेन हॉक ने किया है। लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लुई पास्चर। हाँ, लुई पास्चर को। और थियोप्रेटस जो है ना, हाँ, वनस्पति जगत का पिता कहा जाता है। और लाइकेन शब्द कौन दिया है? यही दिया है, थियोप्रेटस। लाइकेन शब्द भी थियोप्रेटस दिया है। माली इसका उपयोग पौधे, जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, लुई पास्चर। हाँ, दूध का पास्चीकरण का भी खोज किया है। और आपका रेबीज का टीका भी कौन खोज किया है? लुई पास्चर। माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करता है। कौन है? स्फेग्नम। स्फेग्नम का प्रयोग करता है क्योंकि यह अपने से 18 गुना अधिक पानी को सोख कर रख सकता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग करता है। एनाविना नोस्टक क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है दोनों। रेट्रो विषाणु क्या है? गंगा जल में कौन सा विषाणु पाया जाता है? यह रेट्रो विषाणु पाया जाता है, जीवाणु को खा जाता है। हाँ, जिस विषाणु में आरएनए जो है ना नहीं पाया जाता है, उसमें उसको रेट्रो विषाणु भी कहते हैं। ये भी ठीक है। हाँ, गंगा जल में पाया जाता है। उसके बाद है जीवित जीवाश्म इनमें से कौन सा नहीं है? साइकस है, जिंगो बाइलोबा है, मेटासिकोया है। ऑप्शन डी में लिख लीजिए जेमिया पिग्मिया। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया जो है ना सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। चलिए, जूनिपेरस की लकड़ी से कौन सा तेल मिलता है? सेट स्कास्ट मिलता है। और तारपिन का तेल चीड़ के पेड़ से, चीड़ का पेड़ से मिलता है। और सेड्रस का तेल देवदार के पेड़ से। और टेनिन का प्रयोग किस में करते हैं? चमड़ा बनाने और स्याही बनाने में टेनिन का प्रयोग। ये किसका पेड़ है? जो अशोक का पेड़ है। ये जो है ना वायु प्रदूषण को सोखने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? यही अशोक का। वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा सोखता है। चलिए, मूली, सलजम एवं सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। कंपोजिट कुल में कौन कौन आ जाएगा? गेंदा का फूल, सूरजमुखी, ये सब आ जाएगा। पालमी में कौन आ जाएगा? सुपारी, ताड़, खजूर, ये सब आ जाएगा। लिलिएसी में लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज लिलिएसी में आ जाएगा। लिलिएसी क्या है? एक बीजपत्री है। 3 गो एक बीजपत्री है आपका, लिलिएसी, पालमी और ग्रेमिनेसी। एलपीजी याद रखिएगा। एल से हो जाता है लिलिएसी, पी से पालमी और जी से ग्रेमिनेसी। तीनों है एक बीजपत्री, बाकी 2 बीजपत्री है। कुंभी रूप का उदाहरण है सलजम और चुकंदर, दोनों है कुंभी रूप का उदाहरण है। आलू क्या है? कंद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूब ना, ट्यूब कहते हैं। और उसके बाद है गाजर। गाजर शंकु आकार का होता है। हाँ, मूली है तुर्की। हैं, ओनियन, अच्छा प्याज बोले। हाँ, अब मूली क्या है? तर्क रूपी है।
2027 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और 2023 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया जीता है और हारा कौन? भारत नहीं, भारत। और सॉरी, हाँ, फाइनल जो है आपका, फाइनल कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ, पहले मोटेरा था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम। FIH का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1924 में। दुबई किसका मुख्यालय है? ICC का मुख्यालय दुबई। ICC का स्थापना 1909। ज्यूरिख किसका मुख्यालय है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। फीफा का है 1904 में। और मुंबई किसका है? BCCI का 1928। द हेग किसका है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। हाँ, 15 इसमें सदस्य होता है, 9 वर्ष, कार्यकाल 9 वर्ष। 1946 में गठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? केन्या के साथ। शिक्षा के लिए केन्या और नागरिक उड्डयन के लिए न्यूजीलैंड और बिजली निर्यात के लिए नेपाल। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ सहयोग किया है? ऊर्जा के लिए सऊदी अरब के साथ। चलिए, वन मित्र योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है वन मित्र योजना, ठीक है। और किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? उड़ीसा। स्वयं योजना उड़ीसा का है। BCG का टीका में बी का तात्पर्य होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और खोज कौन किया है? कालमेट। खोज किया है कालमेट। अब BCG का टीका कौन सा रोग से बचाव के लिए? हाँ, TB बोलिए, यक्ष्मा बोलिए, दोनों एक ही। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4 होता है। और 2.42 क्या है? हीरा का अपवर्तनांक है। 24.4 क्या है? हीरा का क्रांतिक कोण है। और हीरा का घनत्व 3.52। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किसके जन्म पर? अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। हाँ, डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर। और गंगा नदी दिवस कब है? नवंबर है। हाँ, नहीं, नवंबर है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? नंदिनी दास को मिला है। और सलमान रुश्दी को मिला है जर्मन शांति पुरस्कार। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान हो गया। अब पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? हाँ, बेसोक्टोमी। और महिलाओं का ट्यूबोक्टोमी। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? गुजरात में। गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। बिली जिंग किंग कप किसने जीता है? कनाडा ने। कनाडा ने जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? ये महिला टेनिस। हाँ, महिला टेनिस से संबंधित है। इसका उप विजेता कौन था? इटली। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल। शक्ति का वाट। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 1 बार के। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन सा है? तो एटमोमीटर हो गया। एटमोमीटर। एंटीनोमीटर क्या है? एंटीनोमीटर सौर विकिरण। सौर विकिरण का माप एंटीनोमीटर से। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण। हाँ, उष्मीय विकिरण। जायरोस्कोप से कोणीय वेग। कोणीय वेग जायरोस्कोप। गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र कौन है? ग्रेविमीटर है। क्रोनोमीटर से हाँ समय नाभिक के द्वारा समय का पता लगाया जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता, वायुयान का ऊंचाई या हाँ। फेदोमीटर से गहराई। अति निम्न ताप को मापने वाला यंत्र कौन है? क्रायोमीटर है। कैथेटोमीटर क्या है? ऊर्ध्वाधर दूरी मापता है। साइक्लोट्रॉन आवेशन कण का गति को बढ़ाने का काम करता है साइक्लोट्रॉन। एंड्रोस्कोप क्या है? पाचन तंत्र का जांच किया जाता है किससे? एंड्रोस्कोप से किया जाता है। रिंगलमैन स्केल से किसके घनत्व को मापते हैं? धुआं किसका मिश्रण है? गैस में ठोस। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ई में लिख लीजिएगा, लक्स मीटर। ऑप्शन ई लक्स मीटर हो जाएगा, ठीक है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब। पोटेंशियोमीटर से सेल में ईएमएफ। रेन गेज तो वर्षा मापते हैं। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मतलब F बराबर ma। एक प्रभावी
कोलियोस, हाँ, कोलियोलिस बल किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस मौसम में चल सकती है? शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में क्यों? हाँ, लंबाई बढ़ जाता है क्योंकि फार्मूला क्या होता है? 2 पाई √L/g। तो L बढ़ेगा तो आपका उसका L बढ़ जाएगा तो समय क्या है? ज़्यादा लगेगा। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया है? रॉबर्ट गेलो ने। और एड्स का पहला मामला जो है कब आया था? 1981 में अमेरिका में आया था। हाँ, भारत में 1986 में। चलिए, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? विषाणु होता है, वायरस। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? खसरा। क्योंकि खसरा किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस से होता है मतलब एंटीबायोटिक्स जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी को ठीक करता है, लेकिन खसरा क्या है? वायरस से हो रहा है, तो इसको ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, राइनो, हाँ हाँ, सर्दी जुकाम है क्या? ना ये तो एंटीबायोटिक किसके लिए दिया जाता है आपको? कि जो है ना वो बढ़े उड़े नहीं बीमारी, मतलब दूसरा साइड इफेक्ट सब ना हो। ऐसा थोड़ी ना कि आपको ये करने के लिए, वायरस को ये करने के लिए, उसके लिए नहीं दिया जाता एंटीबायोटिक। चलिए, उसके बाद है 82। किस रोग में एंटीबायोटिक द्वारा? ये तो खसरा हो गया। एड्स विषाणु होता है, RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? राइनो वायरस। सामान्य जुकाम होता है राइनो वायरस से। चलिए, भारत में पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? भारत को पोलियो मुक्त 2014 में। अब भारत चेचक मुक्त कब हुआ? 1977 में। और गिनी वर्म मुक्त 2088 में। तो एड्स का पहला मामला भारत में आया था। गिनी वर्म रोग मुक्त, गिनी वर्म रोग मुक्त भारत 2000 में। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा। चलिए, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडिज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एड्स किस विषाणु से होता है? रेट्रो से होगा एड्स। मोबिली वायरस से खसरा। और बेरियोला वायरस से क्या होगा? सर्दी बुखार, चेचक। और बेरिसेला से छोटी माता। हाँ, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? मोरेसी। मोरेसी कुल के पौधे से के छाल से बनाया जाता है। हाँ, मोरेसन है। क्वेश्चन नंबर 90। क्षय रोग के परिरक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, कौन सा है? मेंटॉक्स। ऑप्शन सी हो गया। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए है। चलिए, भोजन का विषाक्तता होना किस स्पेसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है भोजन का विषाक्त होना। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना होता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाना होता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। TB से बचाव के लिए दिया जाता है, जिसे वो यक्ष्मा भी कहते हैं। और खोज कौन किया था? कालमेट ने। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों किसके लिए कारगर है? तो जीवाणु के लिए। सल्फा दवाई जो है कारगर होती है जीवाणु के लिए। जीवाणु का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषधि इसमें से कौन है? ऑप्शन सी, सिवाजोल। सिवाजोल क्या है? एक सल्फा औषधि है। अगटाप नामक रोग किसके उपभोग से होता है? तो संदूषित अन्न के उपभोग से अगटाप नामक रोग होता है। यह कवक से होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन से यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन डी। एफ्लाटॉक्सिन विष जो है किससे बनता है? कवक द्वारा बनता है। गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। फाइलेरिया होता है गोल कृमि से। और फाइलेरिया जो है कौन से मच्छर के काटने से? मादा क्यूलेक्स के मच्छर के काटने से होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। चलिए, ट्राइसोमी 21 को निम्न के नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। चलिए, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? गया। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला गया। सबसे उत्तरी जिला बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है तो कौन हो जाएगा? कैमूर। गया तो आपका दक्षिणी जिला हो जाएगा। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला हो गया कैमूर, और सबसे दक्षिणी जिला बिहार का गया, और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण,
और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होता है? बिहार के किस जिले में? तो किशनगंज में होता है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? बिहार में अनुमंडल 101 है। बिहार में प्रमंडल कितना है? प्रमंडल 9 है। नगर निगम 19, अभी नगर निगम 19 हो गया है। प्रखंड कितना है? प्रखंड 534 प्रखंड है। थाना 853 थाना है। और विधानसभा सीट 243 विधानसभा सीट है। और विधान परिषद बोलेगा तो 75 है। सीताकुंड लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। सीताकुंड लक्ष्मण कुंड जलधारा कहाँ है? तो मुंगेर में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ 1927 में। रेडियो का प्रसारण 1927 में। और ऑल इंडिया रेडियो 36 में। आकाशवाणी 1957 में। आकाशवाणी कब? 1957 में है। 1976 में क्या हुआ? सांसदों को पेंशन देने की व्यवस्था 1976 में। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किस गुफा में मिलता है? तो कन्हेरी की गुफा में। और कन्हेरी की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफा कहाँ है? धार मध्य प्रदेश में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं।